नारद जी ने संत कुमार से सुना था। शौनक ऋषि बोले, सूत जी, नारद जी तथा संत कुमारों का मिलन कैसे हुआ? नारद जी ने उनसे कथा किस लिए सुनी, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 4 भाई सनत कुमार मिले। उन चारों भाइयों ने नारद जी को देखकर कहा, कथम ब्रह्मादि मुख कुतश्चित् तांत्रो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात् गमनं तव। नारद जी, क्या बात है, आप उदास और व्याकुल क्यों हैं? आपके दर्शन से तो औरों की विपत्तियां मिट जाती हैं और आप आज स्वयं दुखी हैं, क्या कारण है? नारद जी बोले, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वदा मामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदारण तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर यहाँ आया, हर क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर प्रयाग भी हुआ, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्य, तप, दया, दान कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य बोलता कुछ है, उसके मन में कुछ और है, वह करता कुछ और ही है। उदाहरण भीड़ों जीव, लोग बस अपना पेट भरने में लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, बड़ों का आदर समाप्त हो गया है। तारों ने प्रभुता की है, श्याल को बुद्धिदायक, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा की कोई सलाह नहीं लेता। इस प्रकार पृथ्वी पर मैं घूमता हुआ जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री की जांघ पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। उनके आसपास बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही थीं, किंतु वह स्त्री बड़ी दुखी थी। मैं जब वहां से निकल रहा था तो उसने मुझे बुलाया और कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठ। तब मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों वृद्ध कौन हैं तथा ये सभी स्त्रियां कौन हैं और तुम दुखी क्यों हो? तब वह स्त्री बोली कि हे देव, मेरा नाम भक्ति है, ये सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां हैं और यह वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। मैं माता युवा और पुत्र वृद्ध हूँ, बस यही मेरे दुख का कारण है, आप मेरे इस दुख को दूर करें। तब नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। तब नारद जी ने उन दोनों के कानों में शास्त्रों का वेद वेदांत का पाठ सुनाया, किंतु वे नहीं उठे, वह मूर्छित अवस्था में थे। तब नारद जी ने गीता का पाठ करके उनके कान में सुनाया तो उन्हें क्षणभर नेत्र खोलकर देखा और पुनः मूर्छित हो गए। ये देखकर नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इन सभी को कुछ हुआ नहीं हुआ तो और क्या करो। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तथा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति केवल सत्कर्म से ही संभव है और कोई उपाय नहीं है। तुम सत्कर्म करो, तीनों इनका कल्याण होगा। नारद यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्कर्म क्या है। वह इन तीनों को छोड़कर समस्त ऋषियों से पूछते हुए आगे बढ़ने लगे, किंतु कोई भी नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। सत्कर्म क्या है? तब सनकादि ऋषियों ने हंसकर कहा, नारद जी, सत्कर्म तो बस ज्ञान यज्ञ ही है और विद्वानों ने श्रीमद् भागवत की कथा को ही ज्ञान यज्ञ बनाया है। सत्कर्म सूचको ऊनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है श्रीमद् भागवता लापः साधु गीता शुकादि भी। नारद बोले, मैंने तो उनको वेद वेदांत का पाठ सुनाया, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इस कथा से क्या होगा? ऋषि बोले, मुनि, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये वेद वेदांत का सार है, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यूं तो रस जड़ से ही आता है, किंतु उसकी प्राप्ति का फल तो प्राप्ति फल से ही संभव है। जहाँ का वाचन करें और वह स्थान बताएं जहाँ पर यह कथा आरंभ हो सके। सनकादि ऋषियों ने उन्हें हरिद्वार के पास आनंद नामक गंगा तट पर कथा करने का स्थान बता दिया। फिर उसी स्थान पर एकत्रित हुए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन बिछाए और भृगु ऋषि सभी को निमंत्रण दिया है। बड़े बड़े ऋषि अपने शिष्य पुत्रों तथा पत्नियों सहित वहां आ गए।